हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और फिट हैं। और आप लोगों से एक निवेदन और आग्रह है, मेरा चैनल एमएम ग्लोबल करियर और ग्लोबल करियर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वाचिंग कीजिए और शेयरिंग कीजिए। चलिए दोस्तों, आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा पीएसआईआर। पीएसआईआर का क्वेश्चन हम लोग सिविल सर्विसेज 2018 का देखेंगे। ये इसमें क्या है, पंचायत विस्तार सेवा अधिनियम 1996 के उपबंधों का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। संविधान के भाग 9 के में पंचायतों से जुड़े प्रावधान 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। फिर भी संसद इन प्रावधानों को इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होने के साथ साथ इन प्रावधानों को विस्तार कर सकती है। कहां पे? जिन क्षेत्रों पे लागू नहीं होता है उन क्षेत्रों पर। और ये कुछ अपवाद और संशोधन के साथ निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। फुल स्टॉप दीजिए। ये आपका इंट्रोडक्शन 33 और जो है आपका परिचय हो गया। अब फुल स्टॉप देकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आप लोग एक्सप्लेनेशन कीजिए। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के लिए प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों की और विस्तार अधिनियम 1996 को पारित किया है, जिसे पेशा एक्ट या विस्तार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। फुल स्टॉप दीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए आप लोग। वर्तमान 2010 में 9 राज्यों के अंतर्गत 5वीं अनुसूची के क्षेत्र आते हैं और ये राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सभी 9 राज्यों ने संबंधित पंचायती राज अधिनियम के संशोधन द्वारा आवश्यक अनुवर्तित कानून बनाए हैं। फुल स्टॉप दीजिए और पैराग्राफ चेंज कीजिए। लो आप लोग लिखिए। लो, पेशा अधिनियम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार की हैं या प्रमुख प्रकार की हैं। अब लिखिए, फुल स्टॉप देके पॉइंट दीजिए। फर्स्ट में, अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यों के संबंध में बनाने वाला कोई भी राज्य कानून समुदाय संबंधों के पारंपरिक प्रावधान, व्यवहारिक, सामाजिक एवं धार्मिक रीति तथा पतागत कानून के अनुरूप होगा। फुल स्टॉप दीजिए। दूसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, एक ग्राम में सामान्यतः वास स्थान या एक समूह अथवा एक उपग्राम अथवा उपग्रहों का एक समूह शामिल होगा, जिसमें निहित समुदाय परंपरा और प्रभावों के अनुसार अपने मामलों का प्रावधान करते हैं। फुल स्टॉप दीजिए। तीसरा पॉइंट लिखिए इसी में आप लोग, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, जिसमें ग्रामीण स्तर पर पंचायत के लिए तैयार होने वाले निर्वाचक नामावलियों में उल्लेखित व्यक्ति शामिल होंगे। फुल स्टॉप दीजिए। पैराग्राफ मतलब अगला पॉइंट दीजिए इसमें, चौथा पॉइंट, प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपरा और प्रथाएं, उनकी संस्कृति, पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद सुलझाने के प्रथागत तरीकों को परिचित और बचाने रखने में समक्ष होते हैं। फुल स्टॉप दीजिए। अगला आप लोग पॉइंट लिखिए इसमें, पांचवा, प्रत्येक ग्राम सभा, हेडिंग डाल के नीचे लिखिए आप, ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा क्रियान्वयन हेतु लाए जाने से पहले सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रम, योजना और परियोजनाओं को मंजूरी देनी होगी। समझ गए? ये ग्राम पंचायतों के अंदर लाना पड़ेगा और सब जितने भी पॉइंट दिए हैं इस पॉइंट को ध्यान में रख के किया जाएगा। ठीक है, अब आगे फुल स्टॉप देखिए। अगला पॉइंट लिखिए इसी में, दूसरा, गरीबी उन्मूलन एवं अन्य उपक्रमों के अधीन लाभार्थियों की पहचान के लिए उत्तरदायित्व होंगे। फुल स्टॉप दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, ग्राम स्तर पर प्रत्येक राज्य उपयुक्त योजना, कार्यक्रम और परियोजनाओं के लिए निधियां प्रयोग और ग्रामीण प्रमाणीकरण ग्राम सभा से प्राप्त करेंगी। फुल स्टॉप दीजिए। और अगला पॉइंट इसमें लिखिए, प्रत्येक पंचायत से अनुसूचित क्षेत्रों में सीटी का आरक्षण संविधान के भाग 9 के अधीन दिए जाने वाले आरक्षण के अंतर्गत समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। फिर भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों का कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा और साथ ही सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के सभी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होगी। फुल स्टॉप दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों की नामांकित कर
सकेगी, जिसका जिला स्तर पर या मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किंतु इस प्रकार का नामांकन उस पंचायत में चुने जाने वाले कुछ सदस्यों को 1/10 के अधिक का नहीं होगा, मतलब 1/10 से अधिक नहीं होगा। फुल स्टॉप दीजिए और अगला पॉइंट लिखिए इसमें, उपयुक्त स्तर पर राज्य सरकार ने यह तय किया है कि बाद की अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किए जा सकेगा और इन क्षेत्रों में ऐसी परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास व्यवस्था की जाएगी या की जा सकेगी। फिर भी अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के वास्तविक नियोजन एवं क्रियान्वयन के राज्य स्तर पर समन्वित किए जाएंगे। फुल स्टॉप दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, अनुसूचित क्षेत्र के लघु जल निकाय का नियोजन एवं कार्य उपयुक्त राज्य स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा। फुल स्टॉप दीजिए। 11वां पॉइंट लिखिए आप लोग इसमें, उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए खनन पट्टी या पट्टों या लाइसेंसों की मंजूरी के लिए अनिवार्य माना जाएगा। फुल स्टॉप दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए 12वां पॉइंट इसमें, स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने एवं आवश्यक शक्तियां एवं प्राधिकरण में इन अनुसूचित क्षेत्रों में मौजूद पंचायतों को सुनिश्चित करते समय राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगी, तय करेगी कि क्या ये करना राज्य के हित में उपकारी है, ये ग्रामीण के कार्य मतलब ग्रामीणों के लिए ये कार्य किया जा रहा है, क्या वहां पे हितकारी होगा या नहीं होगा। उपयुक्त स्तर पर पंचायत और ग्राम सभा को निम्नलिखित शक्तियां और प्राधिकरण सौंपे गए हुए हैं। फुल स्टॉप दीजिए। अगला पॉइंट इसमें लिखिए आप लोग, किसी प्रकार के मादक पदार्थ की क्रिया और उपयुक्त को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने या निषेध को लागू करने की शक्तियां दी गई हैं, यहाँ पावर दिया गया है। फुल स्टॉप दीजिए आप लोग। और इसमें लिखिए गौण वन उत्पादों का स्वामित्व। फुल स्टॉप। नीचे अगला पॉइंट देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के स्तर अंतरण को रोकने एवं अनुसूचित जनजातियों के किसी भी गैर कानूनी भू अंतरण के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं। फुल स्टॉप दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, ग्रामीण बाजारों को प्रतिबंधित करने की भी शक्तियां दी गई हैं। अगला पॉइंट दीजिए आप इसमें, अनुसूचित जनजातियों को सुदूर पर कर्ज, मतलब सुदूर या सूद बोलिए आप, मतलब सुदूर दूर से लेकर और सीधे तरीका से जो सूद जो ब्याज लिया जाता है उस पर कर्ज देने की गतिविधियों पर नियंत्रण करने की भी शक्तियां दी गई हैं। समझ गए ना, पास में नहीं मिलता है तो बहुत सुदूर का मतलब दूर का होगा, समझ गए। और अगला पॉइंट आप इसमें लिखिए, सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाएं और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने की भी शक्तियां दी गई है ग्राम पंचायत को। फुल स्टॉप दीजिए। अगला पॉइंट इसमें लिखिए आप, अस्थायी योजनाएं और जनजाति योजनाएं सहित इस प्रकार की योजनाओं के लिए संसाधनों को नियंत्रण, स्थानीय योजना और जनजातीय परियोजना सहित इस प्रकार योजनाओं के लिए संसाधनों की भी शक्तियां दी गई हैं। समझ रहे हैं। फुल स्टॉप दीजिए। आगे लिखिए आप इसमें अगला पॉइंट, राज्य विधानसभा सुरक्षा उपयोग द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि उच्च स्तर पर पंचायतों की निम्न स्तर कि किसी भी पंचायत का ग्राम सभा की शक्तियां और प्राधिकरण का अतिक्रमण ना कर सके। ठीक है। फुल स्टॉप दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, राज्य विधानमंडल संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिरूप का अनुसरण करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को डिजाइन करेगा। फुल स्टॉप दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत से जुड़ी किसी भी कानून का कोई भी प्रावधान यदि इस अधिनियम के प्रावधान से असंगत हो तो वह राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को दी गई सहमति का तारीख से 1 वर्ष की समाप्त पर असस्त प्रभावी हो जाएगा, मतलब अप्रभावी होगा और फिर राष्ट्रपति के पास निवेदन भेजा जाएगा। फिर भी इस तारीख से पहले अस्तित्व में मौजूद सभी पंचायत अपने कार्यकाल को पूरा करेगी जब तक कि उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा विघटित ना कर दिया जाए। इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा 24 दिसंबर 1996 को अपनी मंजूरी दी गई थी। यह आज हमारा टॉपिक रहा है, जो है ना, अनुसूचित जनजातियों के लिए, मतलब किसको, राष्ट्रपति को दिया गया है पूरा शक्ति। किस अधिनियम, 24 दिसंबर 1996 को इस अधिनियम की मंजूरी दी गई। और कब, जब राज्य के विधानमंडल इसको स्थगित करेगा तब
राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। ठीक है,